वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर एक बार फिर आपका स्वागत है। ये वीडियो हम लेके आए क्लास 6 के लिए। क्लास 6 में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, तो हमने 3 एक्सरसाइज यहाँ पर करा दी थी। 4th एक्सरसाइज है यहाँ पर। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, एक्सरसाइज 3.4 में क्या है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है कि भाई इसने बोला है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। कॉमन फैक्टर्स हमें बताने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया है कि 12 एंड 15। ठीक है, इनके कॉमन फैक्टर बताने हैं। अगर हम 12 की बात करें तो 12 का कॉमन 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 होगा भाई, 2 होगा भाई, 3 होगा, 4 होगा एंड 6 होगा। ठीक है, विदाउट उसको हटा के। ठीक है, वो विदाउट उसी नंबर के, क्योंकि 12 भी एक फैक्टर होगा बट उसको हटाना है। इसके बाद अगर हम करें 15 की बात तो 15 का 1 होगा, क्योंकि 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप ध्यान में रख लेना कि 1 सभी का फैक्टर होता है। तो 1 हो गया, 15 3 से डिवाइड हो जाता है, उसके बाद 5 से डिवाइड होता है, उसके बाद सीधा ये 15 से डिवाइड होता है। तो अब हम यहाँ पर अगर कॉमन फैक्टर की बात करें कि भाई कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15, तो क्या होगा। देखो, कॉमन चीज़ हमें देखनी है, एक तो 1 है दोनों में और दूसरा क्या है 3 है। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, 3। तो 1 और 3 इन दोनों के क्या होंगे, कॉमन फैक्टर होंगे। बस इतना हमें करना है। चलिए, जैसे इसका सेकंड पार्ट है, अगर सेकंड पार्ट की हम बात करें तो सेकंड पार्ट में दिया है भाई 16 एंड 18। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले 16 के फैक्टर देखने। तो भाई 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 होगा, 6 से नहीं होता है, 7 से नहीं होता है, 8 से डिवाइड होता है। उसके बाद क्या, उसके बाद कितना आएगा, फिर 16 ही आता है। तो इसके फैक्टर हो गए। अब 18 की अगर हम बात करें तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा। ठीक है, अब यहाँ अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो देखो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो इसमें 3 चीज़ कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमें कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर बताने थे कि भाई इनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में हाँ, यहाँ देखो 16 में तो 3 नहीं आएगा, 3 से थोड़ी होता है डिवाइडेड, 4 से होता है, तो सिर्फ 1 और 2 रहेगा यहाँ में। ठीक है, तो ये 3 नहीं आएगा, ये क्योंकि 16 3 से डिवाइड थोड़ी होता है, वो गलती से हमसे लिख गया, हमने सोचा 15 है तो फिर ये। ठीक है, तो 1 और 2 इसके कॉमन फैक्टर होंगे। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें कॉमन फैक्टर बताने हैं कि भाई इनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स 24 एंड 30। क्वेश्चन नंबर 2 है 24 एंड 30, इनके कॉमन फैक्टर हमें बताने हैं। अगर हम 24 की बात करें तो देखो 1 होता है, इसके फैक्टर 24 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, क्योंकि देखो 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से 12 टाइम, 3 से 8 टाइम, 4 से 6 टाइम, 6 से 4 टाइम, फिर उसके बाद 8 होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, सीधा 12 होगा। ये 24 के फैक्टर होंगे। अब बात करें हम 30 की कि भाई 30 के कौन कौन से फैक्टर होंगे। अगर 30 की बात करें तो देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा और 6 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सीधा 10 होगा और उसके बाद सीधा क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ कॉमन फैक्टर की बात करें तो देखो भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ गए, 1, 2, 3, 6। ये इसके कॉमन फैक्टर आ गए, क्योंकि देखो 1 से भी 24 डिवाइड हो जाता है, 2 से 12 टाइम, 3 से 8 टाइम, 4 से 6 टाइम, 6 से 4 टाइम, 8 से 3 टाइम और 12 से 2 टाइम। उसी टाइप से 30 है, 1 से डिवाइड होगा, 2 से 15 टाइम, 3 से 10 टाइम, 5 से 6 टाइम, 6 से 5 टाइम, 10 से 3 टाइम और 15 से 2 टाइम। ठीक है, तो ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के, 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। वहाँ भी हमें इसी टाइप से कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। भाई कॉमन फैक्टर क्या होंगे, तो इसने क्या दिया है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ क्या है, फर्स्ट दिया है इसमें, फर्स्ट में दिया है 10, 15, 25। अब यहाँ हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो 10 है, तो 10 का 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, ठीक है। बाकी किसी और से डिवाइड नहीं होगा 10। इसके बाद अगर हम बात करें 15 की, तो भाई 1 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर बात करें 25 की, तो 1 होगा, 5 होगा, और किसी से हो सकता है डिवाइड, और किसी से नहीं होगा। 25 सिर्फ 1 से या 5 से होगा। अब यहाँ अगर कॉमन फैक्टर की हम बात करें तो देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया, एक तो 1 हो गया और एक 5 हो गया, 5 भी तीनों में आ रहा है, तो 1,5 क्या है, इनका कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है बच्चों। यही हमें करना है, इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर हमें बताने हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी सेम उसी टाइप से है। सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है इसने, ये बोल रहा है सेकंड पार्ट में कि भाई 6 है, 15 है एंड 18, 6, 15 एंड 18 इनके कॉमन फैक्टर बताने। तो 6 का तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। उसके बाद तो सीधा 6 होगा, ठीक है। फिर है 15 की अगर बात करें 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। इसके बाद 18 की बात करें तो 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। अब यहाँ कॉमन फैक्टर देखो, एक तो 1 है और एक क्या है, 3 है, क्योंकि 3 यहाँ भी है और यहाँ सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया यहाँ पर, कॉमन हमारा क्या हो गया 1,3, ठीक है। तो सेकंड में भी क्या आ गया 1,3, फर्स्ट में क्या था 1,5। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे, है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पर फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर्स हमें बताने। यहाँ पर तो जितने भी थे हमने बता दिए, 1 था या 2 थे, जितने भी थे। अब हमें 3 कॉमन फैक्टर बताने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई 8 एंड 12 दिया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का अगर फर्स्ट पार्ट देखें हम, तो ये दिया है 8 एंड 12। तो 8 के अगर हम फैक्टर करें तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, उसके बाद तो 8 होगा सीधा। नेक्स्ट है अगर 12 के, तो 1 से जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये 6 से भी हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो क्या होंगे भाई, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, ठीक है, और एक 4 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर क्या हो गए 1, 2, 4, ये कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ये हमें बताने, तो पहले 3 बताने, ये हमने बता दिए। चलिए इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट 9 एंड 15। इसका सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है कि भाई 9 एंड 15 में बताने का। 9 का देखें तो 1 है, 3 है, सिर्फ ये 2 कॉमन फैक्टर हैं, ये 2 फैक्टर हैं सिर्फ। और 15 की अगर बात करें तो 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, ये है। अब फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर बताने, तो 9 एंड 15 9 और 15 इसने दिया है। तो 9 तो या तो 1 से डिवाइड होता है या 3 से डिवाइड होता है। 15 1 से होगा, 3 से होगा या 5 से होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो यहाँ तो सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर हैं इन दोनों के, 3 तो है ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि भाई कॉमन जो है वही लिख देना है कि कॉमन क्या हो जाएगा 1,3, दैट्स ऑल। ये सिर्फ हमें बताना है, तीसरा है ही नहीं इनमें कॉमन फैक्टर, तो जो 2 हैं वो 2 हम लिख देंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि फाइंड ऑल नंबर्स लेस देन 100
विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5। 4 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हमें बताने हैं कि ऐसे नंबर जो 4 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हों। और 4 और 5 का मतलब है कि 4 और 5 के मल्टीपल्स का मतलब हो गया कि वो 20 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, वो किसके होंगे? 20 के मल्टीपल्स। जैसे 5 वाला क्वेश्चन दिया है, अगर हम बात करें कि भाई वो 100 से छोटे हैं, सबसे पहले तो 4 एंड 5 के अगर मल्टीपल्स की बात करें तो 4 इंटू 5 इजकल टू 20। तो 20 के मल्टीपल्स हमें बताने हैं जो 100 से छोटे हों। तो मल्टीपल्स क्या होंगे भाई? 40, 60, 80 और एक तो यहाँ तो हो गया क्या 20 और यहाँ हो गया 100। तो 20 के तो हम बता रहे हैं तो ये तो यहाँ से हट गया, और 100 से छोटे हैं तो ये यहाँ हट गया। तो रह क्या गया? सिर्फ 40, 60 एंड 80, ये 3 मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए, फाइंड ऑल नंबर्स लेस देन 100 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5। चलिए, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर पूछा है इसने, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो कोप्राइम मीन्स क्या होता है? देखो मैं आपको बता दूं, एक नंबर्स का ऐसा जोड़ा जिसमें एक प्राइम नंबर हो। ठीक है, कम से कम एक प्राइम नंबर हो तो वो क्या होगा? कोप्राइम होगा। जैसे इसने फर्स्ट दिया है कि भाई 9,13। ठीक है, और कोप्राइम होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कोप्राइम होता क्या है। तो कोप्राइम वो नंबर्स होता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। ठीक है, वो 2 कौन कौन से? या तो वो खुद हो या फिर 1 हो। 2 से ज़्यादा फैक्टर जिनके भी होंगे वो कोप्राइम नहीं होंगे, वो कंपोजिट नंबर होंगे। और 2 फैक्टर हैं जिनके, वो वो प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो कोप्राइम क्या होंगे कि ऐसे नंबर्स कोप्राइम होंगे जिनमें कम से कम एक प्राइम नंबर हो। 9 को अगर हम देखें तो 9 के फैक्टर 1 होता है, 3 होता है और 9 होता है। तो इसका मतलब इसके तो 3 फैक्टर हो गए, तो ये तो प्राइम है नहीं। 13 की अगर बात करें तो 1 होता है और सिर्फ 13 होता है, तो ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं। तो 2 में से एक तो हमें मिल गया प्राइम नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 9,13 इज ए कोप्राइम नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कोप्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट अगर सेकंड की हम बात करें तो सेकंड में दिया उसने 15 एंड 25, 15,25। यहाँ देखें अगर 15 के हम फैक्टर करें तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 15 होता है। यहाँ तो 4 हो गए, इसका मतलब ये तो है नहीं प्राइम नंबर। 25 की बात करें 1 होता है, 5 होता है और 25, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 15,25 इज़ नॉट ए कोप्राइम, इज़ नॉट ए कोप्राइम। ये कोप्राइम नहीं है, फर्स्ट वाला कोप्राइम है। आ गया होगा आपको समझ में। कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं, मतलब ऐसे 2 नंबर्स जिनमें एक कम से कम प्राइम नंबर हो, वो कोप्राइम होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हमारा मैच द आइटम्स। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है? सिर्फ मैच करना है, मैचिंग है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इसमें दिया है मैच द टर्म्स इन कॉलम 1 विद आइटम इन कॉलम सेकंड। चलिए, जैसे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसने दिया है कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 8। 6 एंड 8 के कॉमन फैक्टर हमें बताने हैं। तो भाई हम पहले यहाँ देख लें। तो 6 के क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 8 के 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो कॉमन फैक्टर क्या होंगे? 1 होंगे और 2 होंगे। तो इसमें हम देख लेंगे कि भाई 1 और 2 कौन से ऑप्शन में। तो 1 और 2 यहाँ पर डी में है, तो इसका जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्या है कि कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 28। 16 एंड 28 के कॉमन फैक्टर हमें बताने हैं। तो अगर हम 16 की बात करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। और अगर 28 की बात करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया,
14 हो गया। तो यहाँ कॉमन देखेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ 1, 2 और 4 हम देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ई आएगा। यहाँ तो 1, 2 हो गया, यहाँ 1, 2 और 4 हो गया। चलिए ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या कह रहा है, ये था सेकंड, इसके बाद थर्ड है। थर्ड बोल रहा है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 9 लेस देन 30। 6 एंड 9 के कॉमन मल्टीपल्स लेस देन 30, यानी कि 30 से छोटे हो। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप लिख देना पूरा लेस देन 30। तो भाई 6 और 9, 6 और 9 के ऐसे, मतलब 6 और 9 के ऐसे मल्टीपल्स जो 30 से छोटे हों, तो वो कौन कौन से होंगे वो हमें बताने हैं। ठीक है, देखो 18 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 से भी डिवाइड हो जाता है, जो 30 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आएगा 18। अब 18 कौन से उसमें है, वो है बी में। इसके बाद आता है फोर्थ वाला। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ में क्या दिया है कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 10 लेस देन 50। 4 एंड 10 और लेस देन 50 हो। ठीक है, 4 एंड 10 लेस देन 50, यानी कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 एंड 40। तो ये आ जाएगा सी वाला आपका यहाँ पर 20 एंड 40। चलिए इसके बाद बचा है लास्ट नंबर 7 एंड 9 आर नंबर्स। अब देखो उसने बोला है भाई नंबर्स हैं हमारे पास 2, 7 एंड 9। अब देखो इसमें एक चीज़ दी है कोप्राइम, बिल्कुल होंगे कोप्राइम, क्योंकि 7, 9 को अगर हम देखें तो 7 के फैक्टर 1, 7 होते हैं, तो ये तो प्राइम हो गया। और ये 1, 3, 9 इसके 3 होते हैं, तो इसका मतलब कोप्राइम हो गया। मैंने बोला है कि ऐसे नंबर्स जिनमें एक कम से कम प्राइम हो, ठीक है, और एक चाहे कुछ भी हो, तो वो कोप्राइम होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोप्राइम होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए इसका ऑप्शन नंबर आ गया, यानी कि कोप्राइम। ये हमारे मैच हो गए। ठीक है, आगे होगा समझ। यहाँ मल्टीपल्स पूछा था दोनों का 6 एंड 9 का, तो 6 का 18 भी होगा और 9 का भी 18 होगा, 30 से छोटा। 4 एंड 10 का क्या होगा, देखो 50 से छोटा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 24 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 10 दोनों से डिवाइड हो जाए, जो दोनों का मल्टीपल्स बन जाए। 40, हाँ 20 हो गया और एक 40 हो गया। और कोई नंबर 30 की अगर बात करें तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे 10 से नहीं होंगे, या फिर 10 से हो जाएंगे 4 से नहीं होंगे। ठीक है, 10 से तो क्या हो सकता है भाई, लेस देन 50 में 10 हो सकता है, 20, 30, 40 ये हो सकते हैं। अब उनमें से सिर्फ 20 और 40 ऐसे हैं जो 10 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल्स हो जाएंगे 20 एंड 40। ऐसे ही नंबर 7 एंड 9 जो एक कोप्राइम होगा। बाकी यही था, इसमें इतना ही है, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 7 हमने करा दिया है पूरा। अब इसके बाद कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। ठीक है, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे कि भाई डिविजिबिलिटी रूल्स हैं क्या। ठीक है, चलिए, और इसमें क्या दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह दिया है, फैक्टर ट्री बनाना हम सीखेंगे। इसमें फैक्टर ट्री बनाएंगे। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन है इसके आगे, और कुछ नहीं है, फैक्टर ट्री है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। 10 ही क्वेश्चन है उसमें भी, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, वो भी एक ही क्लास में फिनिश हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है अगर लाइव क्लास लेंगे तो 3.5 और 3.6 दोनों एक ही में हो जाए, क्योंकि 6 में भी 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चैप्टर में टोटल 7 और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 8 एक्सरसाइज है मिसलेनियस को लगा के। ठीक है, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो 2-3 दिन तो ये ले ही जाएगी। अभी चैप्टर ये पूरा ले ही जाएगा 2-3 दिन। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि कल 2 एक्सरसाइज हम फिनिश कर दें, नेक्स्ट क्लास में अपना 2 एक्सरसाइज फिनिश कर दें, 3.5 और 3.6। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है इसमें,
6 में HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसमें सिर्फ हमें फैक्टराइजेशन करना है और ट्री बनाना है, और इसमें कुछ नहीं है। चलिए इसी के साथ हम ये जो है यहीं पर आज ये क्लास को फिनिश करते हैं, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 7 तक था। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देख सको, ठीक है। और बीच बीच में हम ऐसी क्लास लेके आते रहते हैं, जैसे परसों मैंने एक वीडियो डाली थी स्क्वायर फाइंड करने के लिए, 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करने के लिए। आज या कल में एक वीडियो डालेंगे जिसमें 3 डिजिट का स्क्वायर आप 2 से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, ठीक है। वो भी मैंने डाली थी कि 2 सेकंड में हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, गुड डे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।